इनहेरिटेंस इन जावा, सबसे पहला इनहेरिटेंस होगा हमारे पास जैसे कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, लाइक वी हैव अ क्लास ए एंड द क्लास बी। सो एक सिंगल क्लास जो ऑलरेडी हमने बनाई है उसकी फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करना है किसमें, न्यू क्लास में। फिर एक होगा मल्टी लेवल, इसमें हमारे पास एक क्लास होगी ए जिसको मैंने इनहेरिट किया होगा क्लास बी में, तो क्लास बी के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी आ जाती है। देन क्लास बी को मैंने इनहेरिट किया है क्लास सी में, तो क्लास सी में क्लास ए और क्लास बी दोनों की फंक्शनैलिटी आ जाती है। फिर एक होता है आपका हिरारिकल, दैट मीन्स आपने क्लास ए को ही इनहेरिट कर लिया है बी में और क्लास ए को ही इनहेरिट कर लिया है किसमें, सी। और जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होता है। तो एक क्लास बनाई है बेस क्लास, बेस क्लास में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ डिफाइन किया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक क्लास मैंने बनाई है यहां से क्लास न्यू क्लास, या आप इसको बेस 1 कर दें और वो चीज सेव है। और आप क्या करोगे यहाँ पे क्लास चाइल्ड क्लास। अब ये जो चाइल्ड क्लास है इसको क्या करोगे आप एक्सटेंड, किससे, तो आपने बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया किसमें, चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास में भी आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहां पर भी लिखा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा एक बेस क्लास का हुआ, ये भी हमारा यहीं का हुआ, ये भी हमारा यहीं से हुआ देखा जाए तो। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, चाइल्ड क्लास का। तो यहां से करते हैं चाइल्ड ओबीजे न्यू चाइल्ड। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी दोनों क्लास लोड हो जाएंगी और उनके कंस्ट्रक्टर आएंगे। तो कंस्ट्रक्टर किसका चला सबसे पहले, फिर चाइल्ड का। मैंने तो एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन ऑटोमेटिकली दोनों ही चल जाएंगे। हाँ, अगर कोई आपने फंक्शन बनाया disp1 और यहां से फिर आपने लिख दिया ये बेस क्लास फंक्शन, फिर आपने यहां से लिखा कि disp2 सो चाइल्ड क्लास फंक्शन। तो अब मैं अगर कॉल करूंगा ओबीजे, सो ओबीजे से मैं disp1 को भी कॉल कर सकता हूं जो कि मेरा बेस क्लास का फंक्शन है, और इस ओबीजे से मैं disp2 को भी कॉल कर सकता हूं। So that is the main advantage of using the inheritance in Java, and it is a perfect example of the single inheritance. तो ये क्लास बेस हुई and it is a child class and it is a method how we can call the particular class methods and functions. तो आज के लिए इसमें इतना रखते हैं।